तो लास्ट क्लास होमवर्क क्वेश्चन थे ये, तो इसको फिफ्थ को देख लो। साइन टू थीटा प्लस साइन टू फाइव, कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू फाइव। ये तो ये वाले क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है ना एवरीवन, जिसमें तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव मतलब कॉस ऑफ इनका हाफ एंगल्स। तो स्क्वायर एंड ऐड या स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट तो दिखा Square है एक and बार। subtract. स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड ऐड या फिर स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट। तो एक बार स्क्वायर करके लिखते हैं बच्चों। साइन टू फाइव इज 1/4 एंड cos square 2 theta plus cos square 2 phi plus 2 cos 2 theta cos 2 phi is equals to 9/4. Correct everyone? यस सर। यस सर। So देखो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा डबल एंगल ही आएंगे, ये वाला एंगल तो आएगा नहीं। एग्री करो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मुझे ऐड करना चाहिए ताकि cos 2 थीटा इसका डबल आ जाए। कम ऑन, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस यस Yes, sir. Is equals to 10/4, that is what, 5/2? यस सर। Yes, यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। Cos twice of theta minus 5 is equals to 5/2 minus कितना? -2 Equal, sorry, 5/2 minus 2 is 1/2. Okay, ना? यस सर। Yes, sir. This implies cos 1/2. So this implies cos of twice of theta minus 5 is equals to 1/4. अगर अब इससे ये निकालना है, देखो, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। -1 हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। थीटा माइनस 5 is equals to 5/4 divided by 2, 5/8 is the answer. हाँ सर। इसका डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। Copy, believe you can copy it later, but I hope you have understood it, right? यस सर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन आराम से करोगे, पहले ये निकालोगे फिर से ये निकाल लोगे, राइट? हाँ यस सर। सर। यस सर। आई होप कर लिया। होमवर्क क्वेश्चंस पूछ लिया करो, जैसे इस बच्चे ने अभी पूछा था डाउट। फिर बहुत सारी चीजें आई रिमेम्बर, तो मैं कॉपी करने को बोली थी मैंने, ये तो ठीक है। दिस क्वेश्चंस वी डिड इन द क्लास, but then I gave you this question as homework. Yes, everyone? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कर लिया? हाँ यस सर हो गया। Yes. हाँ सर कर लिया। कितना आया? 4 सर। 4. ओके, वेरी गुड। कितने जनों का आया? रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड। ये बच्चे थोड़ा सीरियसली पढ़ रहे हैं, इन्होंने मेरी हिंट भी पकड़ी कि व्हेन यू गेट रिड ऑफ स्क्वायर साइन यूज 2 थीटा। याद आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। When you want to get rid of cube, you have to use which formulas? 3 थीटा। थीटा फॉर्मूला। तो यही तो होता है अच्छे बच्चे की डेफिनेशन, कि जो ये सबको क्लिक करे। टू गेट रिड ऑफ, आई होप सब बच्चे एग्री करेंगे, जब तक क्यूब नहीं हट रहा हम कुछ नहीं कर पा रहे। यस यस सर। सर। तो बस Yes, इसको हटाने के लिए वो यूज करेंगे। साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस क्या होता है फॉर्मूला? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। So 4 sin cube theta is 3 sin theta minus sin 3 theta. So Yes. therefore ये formula use करूंगा मैं। So the question becomes 1/4 हर जगह से आ जाएगा, 3 sin theta minus sin 3 theta first term. Okay everyone? हाँ। यस सर। यस सर। Just a second. हाँ, नेक्स्ट टर्म इसमें भी लगाऊंगा तो 3 sin of theta या theta plus 2π/3। थीटा प्लस 2π/3। हाँ, इमेजिन लाइक दिस इज साइन क्यूब है, तो 3 sin a माइनस sin 3a आएगा ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। sin 3a विल बी दिस। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। 4 कहाँ गया? कॉमन। बाहर है, कॉमन। बाहर है। आई होप दैट्स ओके एवरीवन। यस सर। यस सर। एंड लास्ट इज दिस टर्म। तो इस पे भी लगा दिया 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा
एवरीवन जिनको नहीं आया ये स्टेप समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनसे नहीं आया था, क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब एक कॉन्शियस माइंड, मैथमेटिकल माइंड बोल रहा है कि 3 टाइप के टर्म्स को कलेक्ट करो एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और उसको देख के ही 0 लिख दो, हाँ या ना? याद हाँ, आया? Yes, sir. हाँ वही sir. लेमीज थ्योरम वाला, याद आया लेमीज थ्योरम वाला everyone? Yes, sir. हाँ Yes, sir. 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 यही अच्छे नोट्स अगर तुमने रिवाइज करें तो क्लिक होगा। फिर देन माइनस दिस टर्म sin 3 थीटा प्लस दिस टर्म 2 पाई आते ही क्या कर देते हैं हम, उड़ा देते हैं ना एवरीवन? Right. Yes, sir. Yes, sir. प्लस दिस टर्म 4 पाई आते ही हम उड़ा देते हैं। देखो कितनी चीजें अच्छी तरह पढ़ाई गई है ट्रिको, अगर मेरे साथ किसी ने ढंग से पढ़ा है तो यू विल बी डेफिनेटली बेस्ट आउट ऑफ इट। नीचे इग्नोर करो, सो देयरफॉर ये 0 हो गया, -3 sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था एवरीवन? a by b sin b थीटा, ये ऐसे कुछ बोला है ना? B by A. B by B by b by a की वैल्यू पूछी और इसको कंपेयर करने का बोला है a sin b थीटा से, तो देयरफॉर b by a की वैल्यू बहुत इजीली आ गई, मॉड भी रखने को बोला है। b कितना है 3 एंड a कितना है -3/4, मॉड इतना तो पता ही है ना सबको कि माइनस हटा हाँ, देगा सर। बस, हाँ Yes. sir. Yes, sir. तो आंसर 4। Right now you have to just understand it, copy it, you will later leave some space। किसी को दुख दर्द इसमें? No, sir. No, sir. कोई भी दुख दर्द? No, sir. No sir. क्या सिंपल फंडा था कि स्क्वायर को हटाना है तो 2 थीटा, क्यूब को हटाना है तो 3 theta. Three Three theta. theta. Three theta. 3 theta, sorry. as simple as that। Where is my face? आदित्य प्रचंड, Yes, sir. मैंने गलती से देखो होस्ट बना दिया, मेरे को वापस होस्ट बना। Yes, sir. 1 minute. हो गया काम? Yes, sir. बना दिया। ओके बच्चे, थैंक यू। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ 3 थीटा फॉर्मूलाज आल्सो, आई डिडंट लेट यू कॉपी बट डिड यू डू इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल हमने 5 थीटा से मल्टीप्लाई करके और 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूलाज यूज करके फिर डेराइव sin 18 डिग्री की वैल्यू याद आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. I told you to make this table and remember the values। सबने याद कर लिया पक्का? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. 18 और 54 एक जैसा होता है, 36 और 72 एक जैसा होता है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे क्या इस पर? नहीं ना? Nice, sir. No sir. चलो क्वेश्चन लिखो, लेट्स स्टार्ट। सिंप्लीफाई sin pi by 5, sin 2 pi by 5, sin 3 pi by 5, sin 4 pi by 5, वैल्यू निकालो। Come on, before converting them to degrees कुछ स्ट्राइक हो रहा है ना फंडा? हाँ, sir. Yes sir. कौन सा फंडा? Supplementary. Supplementary trick. फंडा, हाँ सप्लीमेंट्री फंडा, जिससे टर्म्स कम कर सकते हैं तो ऑलवेज बेटर है, याद करो सप्लीमेंट्री।
इसका आंसर आ जाए चैट पे लिख सकते हो। जय चेक कर, कुछ मिस्टेक करिए, हाँ दोनों सर। हमारी। सही है जय, एक्चुअली सही। स्लोक रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, साम्याक स्लोक रॉन्ग। कौन भी नहरी बच्चों। यश करेक्ट, रोहन करेक्ट है, बट सिंप्लीफाई करना फर्दर करना चाहिए। तो सैन ऑल्सो करेक्ट, आदित्य आनंद रॉन्ग, कैरव करेक्ट, अनय करेक्ट, कृति मिस्टेक, वेदांत करेक्ट, माइका करेक्ट, आदित्य प्रेजेंट करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, कृतिका रॉन्ग, ऋषि करेक्ट, वरुण रॉन्ग, ऋषिका करेक्ट, अंशु करेक्ट, शुभान करेक्ट। चलो फर्स्ट हो जाना चाहिए था। जिनकी कोई गलती हुई है मेरे साथ देखो सारा कि सेकंड क्वेश्चन में करोगे। फर्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री, दिस टर्म इज सेम एज sin pi by 5, यस सर। बिल्कुल सही। दिस टर्म इज सेम एज sin 2 pi by 5, तो स्क्वायर हो गए दोनों। अच्छा स्क्वायर है ताकि अंडर रूट नहीं आएंगे। अब वैल्यू रखते हैं। पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री हो गया बच्चों। 36। 36 डिग्री। 36 डिग्री वाला अंडर रूट वाला फॉर्म याद है ना। यस सर। हाँ, ये 4 अंडर रूट के अंदर है बाहर है, ये वाला 4 सर बाहर है। बाहर है। बाहर है। बाहर है बाहर, सर। बस ध्यान रखो। और दूसरा 72 है तो ये आ जाएगा बाय 4 का स्क्वायर। तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट टर्म्स को पहले लिखने की आदत डालो, मतलब 4 को, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया अंडर रूट हट गया इंटू अंडर रूट हट गया, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 × 5 20 डिवाइडेड बाय 16 × 16। कितना इजीली सिंप्लीफाई किया है ताकि कोई सिली मिस्टेक नहीं। क्लियर है एवरीवन। यस सर। करो सेकंड। करेक्ट माइका, गुड। बिल्कुल सही सुना है, आर्यमान, ध्रुवल, यश सबका सही है, गुड। जवान, खुशी। अद्वैत, जय, सब करेक्ट। कंटिन्यू विद द थर्ड यू ऑल। सेकंड क्वेश्चन किसी को याद नहीं आ रहा है तो ऐसा याद करो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उससे तो याद आया होगा कुछ एवरीवन। यस यस सर। सर।
अद्वैय चेक करो, जय करेक्ट, श्रीनिधि चेक करो, जवान करेक्ट, अद्वैय करेक्ट, तेजस पाटिल करेक्ट, प्रणय करेक्ट, कैरव करेक्ट, वेदांत करेक्ट। चल सेकंड भी इनफ टाइम मैं कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ उसके लिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है एवरीवन? cos A plus B वेरी into गुड, into cos A minus B. वेरी गुड, ये सबको रिजल्ट याद होना चाहिए। हाँ हमने सर, पढ़ा हुआ है हाँ फंडा। सर। Yes, sir. बी की वैल्यू डाल गए, 48 प्लस 12 60 डिग्री, 48 माइनस 12 36 डिग्री। अब कुछ करने की जरूरत है डिफैक्टराइजेशन, या दोनों की वैल्यूज पता है? Values पता है। बस 1/2 cos 36 is same as sin 54, Sin 50. that is this, बस ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी कर लेते हैं 30 प्लस 18, 30 माइनस 18 से, बट वो लंबा है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन। done. श्रेयस करेक्ट, साहिल करेक्ट, खुशी करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट, माइका करेक्ट, विवान चेक करो, जवान करेक्ट, यश करेक्ट, वेदांत करेक्ट, आदित्य मिस्टेक है चेक करो, नशित मिस्टेक, दिव्यांश करेक्ट, श्रेयंस करेक्ट, आर्यमान मिस्टेक, श्लोक मिस्टेक, कैरव करेक्ट। स्टार्टिंग इज you what you should do is 2 sin A sin B, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. You can even use theta 60 minus theta वाला एक रिजल्ट था, याद आया किसी को? हाँ सर. Yes sir. वो भी कर सकते हो। कैरव करेक्ट, जोसिया करेक्ट, जय करेक्ट, शिवांश करेक्ट, अद्वय करेक्ट, ऋषि करेक्ट, प्रणय करेक्ट, तेजस पाटिल करेक्ट, ऋतिक करेक्ट। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अंशु रॉन्ग, गौरव करेक्ट। चलो लेट्स डिस्कस इट बच्चों, इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा बस प्रैक्टिस के लिए थे। 18 डिग्रीज की वैल्यूज बस याद रहनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इजी, कुछ होते नहीं है। तो किस पे 2 sin A sin B लगाऊं? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड? First second. First 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 second. ऑब्वियसली थर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तो नॉन वैल्यू है एवरीवन। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सो 1/2 into 2 sin A sin B बच्चों, क्या होता है 2 sin A sin B एवरीवन? Cos A plus Cos A minus A B minus minus B. cos A A plus B. minus B cos A माइनस cos A A प्लस plus B। Plus B. अब कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत है या सारी वैल्यूज पता है? सारी values Values पता है. पता है. तो ओपन भी मत करो, ऐसा कैसा वैल्यू रखते जाओ, ये माइनस cos खा जाएगा, दैट इज दिस विल बी cos 36 सेम एज sin 54. 54, ये वैल्यू रख दी, देख लो, cos 60 हाफ इंटू sin 54, वापस वैल्यू रख दी। तो आराम से सिंप्लीफाई करो, अंदर वाला पहले 4√5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 1/4। मेरी आदत है पहले सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट को पहले लिखने की। इसको
Significant. सिग्निफिकेंट को पहले लिखना चाहिए इनसिग्निफिकेंट को, मतलब अच्छी हैबिट क्या है, इनसिग्निफिकेंट। क्यों? सिग्निफिकेंट तो याद ही रहेगा, इनसिग्निफिकेंट में गलती कर देते हैं हम। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर क्या हो गया, √5 - 1 इंटू √5 + 1। कितना हो गया बच्चों, a + b a - b? 5 minus 5 - 1. 5 minus 1. बस आंसर आ गया 1/8। कॉपी फास्ट। आजकल अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी होनी की पैशन कम तो नहीं हो गया ना? नहीं सर, पढ़ रहे हैं। नहीं सर, तुम लोग कल क्या स्कोर लाइन रहा फाइनल मैच में? 3-2 इटली जीत गई। इटली जीत गई। पेनल्टी शूट आउट। बहुत पढ़ाई कर रहा है तू, है सब सर रात का फोन पे स्कोर का हाईलाइट पता तेरे देखा को है? सुबह उठ के। फिर सुबह उठ के जब हाईलाइट देखा। बैठ के हाईलाइट भी देख ली तूने? रात को 3 सर, बजे मैच खत्म सुबह। हुआ। नहीं सर, सर, मैच देखा। सर मैच नहीं देखा मैंने। मैच भी देखा है और यहाँ सर सुबह उठ मैच के नहीं तुम, देखा। मतलब ठीक है, मतलब कभी कभार फाइनल है तो इट्स अंडरस्टूड, बट तुम्हें लगता है 3 बजे तक अगर जगे रहोगे फिर सुबह 7 बजे उठ के लेक्चर में अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओगे? हैं सर अरे, नहीं, यार, नहीं जेई सर देखा। ऐसा मैट्रिक्स लगा नहीं। था कि मैच इतना लंबा चलेगा नहीं, पता नहीं था ना सर। 1-1 हाँ, होते ही जा बिल्कुल रहा था, कोई बिल्कुल है। मार ही नहीं रहा था। अरे नालायक, ऑफिशियल टाइम भी अगर 90 मिनट्स भी चलेगा तो 2 बजे तक तो चलेगा ही ना। हाँ हाँ सर, सर, 2 2:30 का बजे था। तक तो अंडरस्टूड है ना सर। फिर पढ़ते 2 बजे तक तो अगर तो नॉर्मल। 2 बजे तक 4-5 घंटे सो रहा है तो इट्स नॉट इनफ। फिर नहीं, ऑब्वियसली यू विल नॉट परफॉर्म वेल इन द क्लास। यस जेई सर, में कुछ सॉरी अचीव सर। करना है, इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा चीज है, तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस देन इट्स बेटर टू गिव अप। तो इवन इफ इट इज मतलब फाइनल है तो मैं समझता हूँ, बट अगर तुम बहुत पैशनेट हो तो देखो, अदरवाइज ऑलवेज मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस सर। सर। यूं नहीं कि हर चीज, चाचा के, मामा के, भाई के शादी में भी जा रहे हो, है ना? हाँ सर। नो सर। जैसे तुम्हारे बिना कन्यादान ही नहीं होने वाला है। हाँ हम्म, सर, आशीर्वाद नहीं देना। होने वाला है ध्रुवल, यूं तेरे बिना। सर, आशीर्वाद देना पड़ता आशीर्वाद देना पड़ता, मैं दूं तेरे को आशीर्वाद? हम्म, हाँ सर, दे दो। नालायक। मतलब ये सब अब बंद कर देना तुम। अगर पेरेंट्स भी बोले तो तुम्हें इतना स्ट्रांग विल होनी चाहिए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मतलब इट्स लाइक दैट, है ना? नो, अभी वेकेशन नहीं, ऑफिशियल जब छुट्टियां होगी तब लेंगे। यूं नहीं कि क्लासेस मिस करेंगे। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। चलो करो क्वेश्चन। ऑनेस्टली बताओ, किसके पेरेंट्स या कितना किसकी फैमिली ने अभी इमीडिएट बेसिस पे कोई हॉलीडे प्लान की भी कि कहीं जा रहे हैं? एक एक इतना और सर क्लासेस चालू होने से पहले की थी, बट जाना हुआ नहीं। नहीं बाकी जाना हुआ तो दैट्स गुड। मैं बोल रहा हूँ कि प्लानिंग तुमने जैसे भी की थी, तुम नालायक हो, तुम्हारे पेरेंट नालायक है कि तुम्हारी क्लास होने वाली है, तुम्हें क्या पता कैसे होगा? ऑब्वियसली प्लानर को देख के ही प्लानिंग करनी चाहिए या पूछ के नहीं प्लानिंग सर, करनी एकदम चाहिए। मार्च में किया था। वो हाँ टाइम पे हाँ, क्लासेस नहीं थे। तो मार्च में सोच के तूने अगस्त अक्टूबर की प्लानिंग कर ली? नहीं नहीं सर, मार्च में जाने का किया था, ठीक है, बट वो तो जाना खत्म। नहीं हुआ। मैं तो अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी की प्लानिंग कि जुलाई अगस्त में कोई जा रहा है, ऐसा है? ऑनेस्टली बताओ। नहीं सर, कहीं पे जाने का नहीं है। नहीं मम्मी पापा सर। ने बोल दिया क्लासेस के टाइम पे नहीं। एनीबॉडी गुड? अच्छा है तनीषा, एनीबॉडी एल्स? मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स बोलते गए थे पर पर मैं ना छोड़ के बोलता गए। हूँ। और हम लोग मेरे मुझे जाना पड़ा। क्या बोल सर रहा है? पेरेंट्स बोलते हैं पर मैं ना बोलता हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली वो करना है, मतलब क्योंकि समटाइम्स दे डोंट रियलाइज, एवरी पेरेंट इज नॉट वेरी मच फेमिलियर विद व्हाट यू आर डूइंग। और तो इट्स फिर वो बेटर क्लास यू में टेल ब्रेक देम हो कि जाता नहीं, इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते यार। टॉक टू योर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसे किसी से बात करा के या मुझसे बात कराओ और छोड़ दो। ठीक है? हाँ सर। यस सर। चलो जल्दी से डू दिस क्वेश्चन। यू विल गेट योर हॉलीडेज इन दिवाली वेकेशन, तब जा सकते हो या फिर नेक्स्ट ईयर, तब तक तपस्या। नेक्स्ट ईयर तो और ज्यादा। नेक्स्ट ईयर 10-12 डेज की हॉलीडे मिलेगी ना, जब तुम 11th से 12th हो जाओगे तब।
क्या लगा रहे हो? cos c माइनस cos d लगा रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. सर आर्यमन करेक्ट, गोपाल करेक्ट, साहिल करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, और कौन था भाई? एक और था। सबसे पहले आया था किसका? आर्यमन का। गोपाल करेक्ट, साहिल सिली मिस्टेक, रोहन करेक्ट, माइका करेक्ट, जवान करेक्ट। So Gopal, so will you be keeping a trigonometry का test like you kept for quadratic before the TWT? ऑब्वियसली रखेंगे ना, लेकिन अभी क्यों टेस्ट है? अभी नहीं, अभी चैप्टर तो ना खत्म होगा। सर हमारा Practice नेक्स्ट खत्म होने के बाद आप रखोगे ना? हाँ चुप तो रहे, मेरे को बोलना था, हमेशा मैंने सिखाया ना। मेरे बोलने के बीच में डिस्टर्ब नहीं बच्चे। तो यस, अभी तुम्हारा टेस्ट है, वो टेस्ट है, बट वो पूरे चैप्टर का वैसे भी टेस्ट नहीं होगा। मैं उसका सिलेबस कम कर दूंगा जहां तक अपना होगा। ओके सर। ऑब्वियसली मैं टेस्ट लूंगा जब चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर? यस सर। और एक और लेंगे। हाँ बच्चों जल्दी से रैप करो यार, इसको आगे बढ़ना है। मैं कमान, बहुत जनों का आ गया है। चलो डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। Yes, sir. मेरे साथ cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। सही लिखा है एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर ओके, दूसरे वाले में भी cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d 112 कितना है? नहीं 132। Yes, sir. 132 है सर Yes. And d minus c by 2 is how much? 36 by 2, that is 18. Correct? 18 यस सर। फिर कॉमन Yes, निकल sir. जाए तो फील ही आ जाता है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं। करेक्ट ना? हाँ सर। Yes, sir. सर 2 sin 18। फिर मेरी हैबिट है कि प्लस वाले को पहले लिखने की, हमेशा हैबिट तुम भी बनाओ। तो प्लस मतलब sin 66 पहले लिखा, और ये वाला टर्म माइनस में ना एवरीवन, सर वो Yes, sir. Yes, 66 sir. माइनस sin 6 डिग्री। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। यस सर अब वापस कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया? sin c माइनस sin d। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 72 by 2 36 into sin c minus d by 2, that is 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. 1/2 1 by 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। 2 sin 18, sin 18 की वैल्यू रखते हैं अब तो। यस सर यस सर यस सर। और cos 36 की वैल्यू बोलो कोई। √5 रूट + 5 प्लस 1/4 1 इंटू 4 √5 + 1/4। a plus b a minus b कितना हो गया? 4. 4 So answer is 2/4, that is 1/2 copy fast। Okay, any doubt anybody before I move? नो सर। चलो okay, observe on the screen। फंडा नंबर बोलना कोई। 19 90 फंडा 19। 19 ओके, फंडा 19 और फंडा 20 दो एक साथ करेंगे। देखो इधर, डबल आइडेंटिटी, डबल कॉस आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं ताकि अगली बार के लिए याद रहेगा। डबल कॉस आइडेंटिटी मतलब जो आइडेंटिटी या जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो सिर्फ किस में होगा? कॉस में। Cos. कॉस्ट में होगा। कॉस थीटा
तो डबल मतलब अब नेक्स्ट एंगल क्या होगा, cos 2 cos थीटा 2 इनटू नेक्स्ट क्या होगा, cos cos 4 theta. थीटा थीटा cos 8 cos 8 theta and so on till n terms. Is that clear everyone? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर होता है sin, किसी को याद है, बोलो, So sine 2 to the power n theta डिवाइडेड बाय, upon 2 to the power n sine theta. वेरी गुड गोपाल, 2 raised to power n sin theta. ओके, ये पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए उसमें यूज कर सकते थे, इसका कोई डिफिकल्ट प्रूफ भी नहीं है, बट सोचने वाला है। देखो मैं बताता हूँ, प्रूफ क्या है कि cos थीटा है और नीचे राइट साइड से हिंट भी मिल रही है sin थीटा। cos थीटा किसको मिस करता है एवरीवन, sin थीटा को। sin Come on. theta को yes sir. Yes, sir. तो मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना, काटो ना, कम ऑन। yes Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड बाकी सब टर्म्स एज इट इज, देखो cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, हाँ है ना। yes sir. जल्दी से गेट कंफर्टेबल, मैंने सिर्फ sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, आर बी ओके। yes sir. चलो बताओ, ये दोनों भाई ने मिलके क्या बना दिया, sin थीटा Sine 2 प्लस थीटा, theta. Sin 2 theta by 2. sin 2 थीटा बाय 2, याद आया एवरीवन। yes sir. Yes, sir. यस सर 2 थीटा क्या बोल रहा है, मैं किसके साथ कंबाइन हो जाऊंगा, cos 2 थीटा Theta. अब समझ गए, अब चेन बनती रहेगी, कम ऑन। yes sir. Yes, sir. यस sin सर 2 थीटा cos 2 थीटा क्या बना देगा, बोलो, sin 4 थीटा बाय 2 Theta by 2. Theta. sin 4 theta sin 4 थीटा by डिवाइडेड बाय 2 है, sin 4 थीटा इस cos 4 थीटा के साथ कंबाइन हो जाएगा, करेक्ट है yes sir. Yes, sir. यस सर sir cos 2 क्यूब थीटा। अभी तक देखना क्या हुआ है कि ये sin 2 स्क्वायर थीटा जो है, अभी कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी बस लिख रहा हूँ एज इट इज, cos 2 स्क्वायर थीटा इनटू cos 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, देखो 2 स्क्वायर sin थीटा, दिख रहा है सबको, यस सर Yes, sir. हाँ है ना। Yes, sir. yes sir. मतलब क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर दो टर्म्स कंबाइन हुए, देखो थीटा और सॉरी cos थीटा और 2 थीटा कंबाइन हुए, एग्री करो, अभी तक तो यही दोनों कंबाइन हुए, yes Come on. sir. Yes, sir. हाँ है ना, अभी तो 2 स्क्वायर वाले को कंबाइन करना बाकी है। yes sir. यस Yes, सर sir. तो दो टर्म कंबाइन हुए तो नीचे कितना बना, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हाँ है ना, और यहाँ कितना बना, sin 2 स्क्वायर थीटा, जल्दी से एग्री करो। yes sir. Yes, sir. यस देखो सर पैटर्न, अब तीसरे टर्म के साथ कंबाइन करें, दिस इज द थर्ड टर्म, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. yes sir. कि पहला टर्म कौन था, अगेन cos थीटा, दूसरा कौन था, cos 2 थीटा, तीसरा कौन था, cos 2 स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। yes Yes, यस सर तो तीसरे के साथ कंबाइन हुआ तो वापस कितना हो गया, देखना sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक और 2 आएगा, हाँ है ना, yes sir. Yes, sir. यस सर इनटू cos 2 क्यूब थीटा। क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया तुमने कि तीसरे टर्म तक कंबाइन हुआ तो sin 2 क्यूब बना और नीचे भी 2 क्यूब बना, एवरीवन। yes sir. Yes, sir. तो अगर n टर्म्स तक कंबाइन होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2 की पावर n Okay, थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। क्लियर, Yes, sir. yes sir. कॉपी करो ये जल्दी से, यस सर कॉपी इट। प्रूफ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, समझ लो। डन एवरीवन, yes sir. Yes, sir. Yes, कर लो sir. कर लो, जल्दी से कर लो। 1 minute sir जस्ट अ सेकंड।
ओके, कोई डाउट प्रूफ में? एनीबडी? No, sir. बस ऐसे डॉटेड डॉटेड तो कंबाइन होता जाएगा, एंड टर्म्स तक ये आंसर आ जाएगा, राइट एवरीवन? हाँ sir. ओके, इसके अभी क्वेश्चन दूंगा, बट ये यूज कैसे करना है देखो, बस ऐसे cos 20 डिग्री, या ऐसा देता हूँ साइन, साइन नहीं, cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो क्या cos डबल थीटा आइडेंटिटी लग जाएगा क्या एवरीवन? हाँ लग sir. जाएगा Yes, sir. Yes, इसमें sir. सिर्फ दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो थीटा कौन है और एक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, करेक्ट एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. कितना है नंबर ऑफ टर्म्स? 4. 4. 4. क्या आंसर हो जाएगा? साइन 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू साइन थीटा। क्लियर ऐसे? Yes यस sir. हाँ, कितना 160, बस अब जो सिंपलीफाई होना है वो हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes. हो सकता है कभी Yes, sir. सप्लीमेंट्री लगे, हो सकता है कुछ लगे, तो ये फंडा हो गया, एग्जाम्पल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम क्वेश्चंस करोगे। फंडा 20, दो एक साथ कर रहे हैं। एपी, एंगल्स इन एपी आइडेंटिटी, एंगल्स इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? Sequence. Series. Sequence and series. सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ेंगे, बट सबने 10th क्लास में थोड़ा बहुत देखा होता है, नहीं भी देखा तो मेरे कुछ काम का नहीं है। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि एंगल्स किस में होंगे? एपी में। दैट मींस एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब अगर पहला एंगल 20 है, दूसरा एंगल 30 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 40. 40. तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? No sir. No, sir. So, तो देखो क्या है, साइन अल्फा, मतलब फर्स्ट एंगल इज अल्फा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा कुछ भी होगा, तो तीसरा एंगल कितना होगा, गेस करो। 2 Come on. alpha. Alpha plus Alpha 2 plus beta. 2 beta। Alpha plus 2 beta. अल्फा प्लस 2 बीटा दिख रहे हैं आप तो एंगल्स इन एपी एवरीवन? हाँ Yes, sir. sir. yes, sir. अल्फा प्लस 3 3 बीटा। 3 बीटा 3 beta. इसके अगर n टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं? And तो यहाँ पे 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे लास्ट में थीटा और n थे, याद आया? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 3 कौन है? अल्फा, Alpha, बीटा। beta और N. Alpha, And beta, and N. अल्फा बीटा एंड तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये राइट साइड का रिजल्ट याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और बहुत गंदा फॉर्म है, तो याद तो रखना है। साइन n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो इसका प्रूफ करते हैं, सब करेंगे, मतलब प्रूफ की बात करेंगे अभी, बट इसका एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब कैसा हो सकता है। साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस लेट से 6 टर्म्स, तो ये एपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, लग yes, जाएगा। sir. यस बट मेरी एडवाइस है, उससे पहले अल्फा बीटा एन लिख दिया करो। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes sir. अल्फा कितना है? 20. 20। 20। बीटा कितना है? फास्ट। 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 6. 6. 6. तो साइन एन इंटू बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2। अब जो होना है हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. सेम रिजल्ट यहाँ पे कॉस में भी है, और याद हो जाता है क्योंकि बिल्कुल सेम आंसर होता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कितने टर्म्स होंगे? And n And टर्म्स। N terms. तो सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ओनली डिफरेंस इज इस साइन की जगह कॉस आ जाता है, बाकी सब सेम, इसलिए याद भी हो जाता है। मतलब क्या आंसर है बोलो? साइन Sin एन and N Sin beta by by 2 2 into upon sin 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 beta cos by 2 बीटा बाय 2 इंटू into कॉस। cos to cos alpha alpha plus plus n n minus minus beta 1 by 2. beta by beta 2. by 2. चलो कॉपी करो पहले।
Done, sir. हम्म। अच्छा, इसका प्रूफ सोचो। इसका कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा प्रूफ सोचो। चलो, इसका प्रूफ तुम्हें करके लाना है, दैट इज योर होमवर्क। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. है ना? यस सर। इसका एक का, किसी का भी एक का प्रूफ इज योर होमवर्क। सुन लिया सबने? यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. Yes, ट्राई sir. करके लाना। राइट साइड से हिंट भी मिल सकती है कि साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई, या फिर डॉटेड वाले में फर्स्ट एंड लास्ट पे डी फैक्टराइजेशन। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राई करना। बट कहना इससे इसका यूज करना तो सीख गए ना बच्चों? सिंपल फॉर्मूला लगाओ। हाँ sir. यस Yes, सर। तो स्टार्ट क्वेश्चंस। लिख रहे हैं क्वेश्चंस एवरीवन? हाँ sir. यस Yes. सर। करो। सर चार्ट पे आंसर करना है। यस यस यस। कौन फर्स्ट का आंसर 2 थीटा से कर रहे हो ना एवरीवन? यस Yes sir. Yes, sir. इसको थीटा, ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, ये 8 थीटा हो गया। कम ऑन। खुशी करेक्ट, अजय शत्रु करेक्ट, नचिकेत रॉन्ग, ध्रुविल करेक्ट। सर 1 में cos 64 थीटा कैसे होएगा? 3 थीटा होएगा अरे ना? सॉरी, मतलब वो 60 को अलग कर दो, बस 4 थीटा होगा और 60 डिग्री की वैल्यू रख दो। ओके, ओके सर। ये सुनो एवरीवन, Yes sir. 60 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, 60 की तो वैल्यू रख दो, और 8 थीटा तक 4 थीटा है, तीन टर्म्स ही है। कम ऑन। सर इसमें वो एंगल से नेपी लेके भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो ये प्लस में है। जल्दी बोल नचिकेत। नहीं सर। तो फिर एंगल से नेपी किस में होता है? प्लस में। प्लस में होता है।
यश और जल्दबाजी कर, सब में तबाही मचा, सब ये आंसर गलत, 2 आंसर गलत 3 में से, और जल्दबाजी कर। वरुण करेक्ट फर्स्ट का, फर्स्ट का आंसर अब तक सबका आ जाना चाहिए, नहीं आया तो मेरे साथ देखो, cos 60 को अलग कर दिया और फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, साइन 2 रेज टू पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। cos 60 की वैल्यू हाफ इंटू 1/2 क्यूब, नीचे साइन 20 है, इनसिग्निफिकेंट को पहले लिखता हूं मैं, और ऊपर हो गया साइन 160। साइन 160 को 20 से लिंक कर सकते हो क्या बच्चों? यस Yes, सर, sir. सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, दिस इज सेम एज साइन 20, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। 180 Yes, माइनस sir. थीटा, कम ऑन। तो आंसर Yes, sir. बस। ऋषि चेक कर, अभियान ऑल्सो। बस सबको क्लियर है ना, सिंपल है ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, मेरे साथ सब बच्चे सुनेंगे, स्टॉप राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ, एग्री करो? Yes, sir. यस सर। पर अभी ये 2 थीटा आइडेंटिटी से करना है, सुन रहे हो एवरीवन? Yes, sir. इसमें Yes, sir. थीटा, थीटा किसको बोले हैं? सबसे छोटा एंगल को बोलना चाहिए। कौन है सबसे छोटा? XY8. XY8. कौन, करो उसको। अच्छा, ये x/2 को x/8 कर देना, ये मेरी मिस्टेक है। सबने सुन लिया? Yes, sir. यस। करेक्शन इन द सेकंड क्वेश्चन, कम ऑन डू सर इट, काट दिया पिछला सॉल्यूशन इसके वजह से। जल्दी से करो। आदर्श करेक्ट, खुशी करेक्ट, श्रीनिधि करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट है बट ढंग का नहीं लिखा है। श्रेयस करेक्ट, शुभ्यान करेक्ट, निशित करेक्ट, ध्रुव केजरीवाल रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, कैरव करेक्ट, नचिकेत करेक्ट, आदित्य प्रचंड करेक्ट, गौरव करेक्ट, दीपक करेक्ट, गोपाल करेक्ट, ऋषिका करेक्ट, श्लोक, ध्रुव, साहिल करेक्ट। इनका हो गया, थर्ड करो जल्दी। करेक्ट, ऋषि, राधा, अंशु, आर्यमन, साम्यात। चलो सेकंड जिससे नहीं हुआ मेरे साथ देख लो, cos का 2 थीटा आइडेंटिटी, cos के तीनों में लगाऊंगा ना एवरीवन? Yes, sir. बस उसमें लगाओ। ये थीटा है, ये वाला थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्यूब साइन थीटा। तो 8 साइन x/8 से 8 साइन x/8 कैंसिल हो गया, बचा साइन 8x/8, बस हो गया एक स्टेप में साइन x। नाउ स्टार्ट थर्ड। ध्रुव रॉन्ग, शुभ्यान रॉन्ग, ऋषि करेक्ट, गौरव करेक्ट, शुभ्यान करेक्ट, गोपाल करेक्ट, मयिका करेक्ट, यश करेक्ट, अंशु करेक्ट, प्रथम करेक्ट, गुड, श्रीनिधि मिस्टेक। अच्छा बच्चों, थर्ड में क्या 2 थीटा आइडेंटिटी लग रही है क्या? Yes, sir. हाँ सर। कैसे लग रही है? ये थीटा अगर बोलूं
तो ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, बट ये 8 थीटा नहीं है, करेक्ट ना? Yes. यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो इसको अलग रखोगे, या फिर कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, पहले इसमें क्या Supplementary. सप्लीमेंट्री और Supplementary. 5/15 को इसमें सप्लीमेंट्री, कॉस में सप्लीमेंट्री किसके साथ लगता है बच्चों? माइनस माइनस Minus. Yes. उससे क्या फायदा होगा, कैन यू इमेजिन ऑल ऑफ यू, यस सर yes, sir, कट हो गया. कि अब वो डबल थीटा आइडेंटिटी और ज्यादा लग जाएगी, हाँ है ना? यस सर Sir. देखो अब थीटा ये हो जाएगा, हाँ है ना? जल्दी बोलो, कम ऑन, यस हाँ सर सर Yes, sir. जल्दी से लगाइए फिर, कम ऑन। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कितना इंपॉर्टेंट आप तो रियलाइज कर रहे हो ना? हाँ सर हाँ sir. आदित्य प्रचंड मिस्टेक, साम्याक मिस्टेक, बाकी सबका सही है जो भी है, दिव्यांश की भी मिस्टेक है, श्लोक दीपक ऑल्सो सिली मिस्टेक, आर्यमन सिली मिस्टेक, बाकी कैरव वैरव सब सही। जस्ट अ सेकंड में आ रहा हूँ, तब तक हो जाना चाहिए तुम्हारा। चलो या तो लेट्स फिनिश दिस। कहाँ गया? यस, तो यस -16 को मैंने क्या बताया, हमेशा इनसिग्निफिकेंट को पहले लिख दिया करो। अब फॉर्मूला लगाना है, साइन 2 raised to power n इंटू थीटा, थीटा कौन है? 26 Pi by 15. 15 डिवाइडेड बाय 2 raised to power n साइन थीटा, बिल्कुल सही लिखा है एवरीवन। यस सर यस सर Yes, sir. 16 से 16 चला गया, देखो कितना केयरफुली करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट को पहले लिख दिया करो। ऊपर कितना हो गया, साइन 16 पाई/15 डिवाइडेड बाय साइन पाई/15, वापस कौन सा फॉर्मूला फंडा? Supplementary. Supplementary. साइन में सप्लीमेंट्री किसके साथ लगता है? प्लस के साथ, Positive. राइट? उसके साथ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर होता है, मतलब -π/15 आएगा, एग्री करो? यस सर Yes, sir. बस ध्यान से करो। नाउ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, +1 हो गया, करेक्ट? सो आंसर इज +1, फाइनल आंसर या -1? सर +1 Plus one. Plus 1. कुछ बच्चे इसलिए मिस्टेक कर देते हैं, -1 बोलते रहते हैं। कॉपी फास्ट। कोई डाउट किसी को? Sir. आगे बढ़े। Yes. बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है, करेक्ट, आएगी तो बोनस ही है ना? हाँ सर Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। देख के फील आ जाना चाहिए, 2 थीटा आइडेंटिटी या एपी आइडेंटिटी? एपी एपीआई AP identity. लगाओ फॉर्मूला फटाफट।
कितने टर्म्स है ऊपर एवरीवन? 7. 7. 7. बिल्कुल सही, 7 टर्म्स है. अल्फा इज 20, बीटा इज 20, नंबर ऑफ टर्म्स इज 7. ध्यान से फॉर्मूला लगाओ. करेक्ट है सबका. जिन्होंने भी आंसर लिखा है चेक, उनको सेकंड क्वेश्चन करना चाहिए. फर्स्ट वाला तो सबका हो गया होगा. कैन आई डू इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आंसर +1 है, करेक्ट ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसका कुछ गलती हो गई फर्स्ट में मेरे साथ देख लो, अदर्स कीप ऑन डूइंग सेकंड. फर्स्ट का फॉर्मूला sin n into बीटा by 2 डिवाइडेड बाय sin बीटा by 2 into cos, यस क्योंकि cos में अल्फा प्लस n-1 into बीटा और बाय 2 अल्फा के नीचे नहीं है. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Beta can be. देखो ध्यान से, बस लिखा है मैंने. अब सिंप्लीफाई करते जाओ. क्या आ गया? sin 70 डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री इनटू cos 80. 60 प्लस 20 80 डिवाइडेड बाय sin 70. 70 से 70 गया और cos 80 कॉम्प्लीमेंट्री से सेम है sin 10. सामयाक सेकंड क्वेश्चन करेक्ट. नचिकेत किसका लिख रहा है वो लिखा कर. फर्स्ट का है, सेकंड का है? सर सेकंड का है. वो गलत है, चेक करो. गोपाल सेकंड करेक्ट. दिव्यांश करेक्ट. एवरीवन सेकंड में भी लग रहा है ना एपी आइडेंटिटीज? Yes, sir. Yes, sir. एंड आर यू स्मार्ट इनफ टू सी कि दोनों फॉर्मूलाज में बहुत सारे टर्म सेम होते हैं, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है हाँ, कि sir. कैंसिल हो Yes, जाएंगे. sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, फिर बहुत फास्ट होगा. ध्रुव करेक्ट, कैरव करेक्ट. कम ऑन नचिकेत सही करो. तो बच्चे अब एक्स की वैल्यू कौन डालेगा? अंशु नालायक. विवान कैजुअल मिस्टेक. ध्रुव करेक्ट. नचिकेत रॉन्ग बोला हुआ है मैंने तेरे को. आदित्य प्रचंड करेक्ट. आदित्य आनंद, उसकी वैल्यू डालनी है आपको. अरे कुछ कुछ गधे एक्स के टर्म्स में आंसर देते हैं, उनको क्या क्वेश्चन देखना नहीं आता है? आंखों का नंबर बढ़ गया है क्या? एक्स के टर्म्स में आंसर आएगा या एक्स दे रखा है? एक एक्स दे रखा पता है. नहीं, आंखें बंद करके आंसर लिखते हैं यार. आर्यमन करेक्ट. सुबियान रॉन्ग. थर्टी सेकेंड्स और. हरी अप. गौरव करेक्ट. मतलब गौरव करेक्ट नहीं, उसकी वैल्यू डालनी चाहिए एक्चुअली. दैट इज जस्ट फाइनल आंसर, नॉट द फाइनल आंसर. आदित्य करेक्ट. जय गुरी करेक्ट. सुनीति करेक्ट. विवान करेक्ट. माइका नॉट द फाइनल आंसर. अंशु सेम. चलो देखेंगे. यस, एपी आइडेंटिटी के लिए अल्फा कौन है?
3x. 3x. Alpha is, sorry. Alpha is 3x. Beta is 2x. 2x. And number of terms is 4. 4. और कहना इसे दोनों फॉर्मूलाज में साइन अपॉन साइन वाले टर्म तो उड़ जाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ अल्फा वाले टर्म आएंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे साइन में आएगा, नीचे कॉस, सॉरी ऊपर साइन में आएगा, नीचे कॉस में आएगा, डायरेक्टली 10 लिख दूं क्या बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. क्या इतना सबको अंडरस्टूड है? क्योंकि ये सब Yes, सब sir. सेम आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख रहा हूँ ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2. किसी को भी दुख दर्द इसमें? No, sir. No, sir. सो अल्फा कौन है? 3x. n कौन है? 4. तो 4 - 1 3. बीटा बाय 2 कितना हो गया? x. कितना इजी. तो आंसर हो गया 10 6x. बट ऑब्वियसली अब x की वैल्यू दी हुई है तो वो डालो. 6 × π/48. मैं हर स्टेप करता हूँ ताकि किसी भी नालायक बच्चे को भी समझ में आए. तो कितना हो गया? 10 π/4 का आधा 22.5 डिग्री, जिसकी वैल्यू मैंने याद कराई है. याद हाँ सुनो. सर. Yes, sir. आज ही तुमसे पूछा था कि Root तुमने 2 - होमवर्क क्वेश्चन करके आए हो. याद आया एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. ये देख लो, फंडा 19 तो ये था यार, जो भी है ठीक है. वही इसकी वैल्यू याद कराइए बस. कितनी है एवरीवन? Root Root 2 2 minus - 1. इसलिए नोट ढंग से रिवाइज करो. जिसको ये याद नहीं आया वो उसको समझ जाना चाहिए कि वो नोट ढंग से रिवाइज नहीं करता. कॉपी फास्ट. कैन आई से एपी आइडेंटिटी यूज करना भी आसान है ना एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. Sir. अब उस पे एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए एक चीज पढ़ाता हूँ. चलो. Now we are going to learn two mathematical symbols. Mathematical क्या बोला? Symbols. 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 Summation and product. Yes, product के लिए पाई यूज करते हैं वापस. लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो. फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा या समेशन? क्या बोलते हैं? Sigma या कभी कभार समेशन भी बोलते हैं. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, कभी कभार क्या होता है बच्चों, बहुत सारे एंगल्स लिखने पड़ते हैं इतने लंबे. cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 प्लस cos 80. ऐसे लिखने से अच्छा उसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन cos 10r where r is varying from 1 to 8. ये चीज, और अभी समझाऊंगा कैसे सेम है ये चीज और ये चीज सेम है. तो समझ में आया? बस कुछ नहीं, मैथमेटिकल सिंबल है शॉर्ट में लिखने का. एवरीवन Yes sir. Yes, sir. कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ये समझते हैं. तो समेशन दो तरीके से यूज होता है. डिटेल में हम समेशन को पढ़ेंगे एसएनएस चैप्टर में, बट दो तरीके से यूज कैसे होता है देखो. एक ऐसे यूज करते हैं समेशन ऑफ साइन ए, और समेशन के नीचे लिखते हैं कि उसकी लिमिट्स क्या है, ए बी एंड सी. मतलब जो ये एंगल ए है वो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट बी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सी. C. और दूसरा तरीका है ऐसा यूज कर सकते हैं समेशन ऑफ आर स्क्वायर. मतलब हर टर्म का अपीयरेंस आर स्क्वायर होगा और आर वेरी करेगा नेचुरल, मतलब होल नंबर्स फ्रॉम लेट्स से 2 to 10. ओके. तो पहले दूसरा वाला समझ लेते हैं, वो इजी है. ये क्या बोल रहा है कि हर टर्म का अपीयरेंस कौन से स्ट्रक्चर का होगा? समथिंग का स्क्वायर, आर स्क्वायर. हाँ है ना? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. समथिंग का स्क्वायर. और वो जो समथिंग है वो कहां से स्टार्ट होने वाला है? 2 से. तो सबसे पहला टर्म क्या होगा? 2 स्क्वायर. 2 square. फिर नेक्स्ट टर्म हमेशा आर इंटीजर वाइज जंप करेगा, डेसिमल वैसिमल नहीं आता. मतलब आर 2 के बाद क्या आएगा? 3. 3. नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 3 3 स्क्वायर. square. फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 4 4 square. स्क्वायर. 4 square. और सारे टर्म्स के बीच में क्या आने वाला है? Plus. Addition. Plus. प्लस. क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब ही समेशन होता है.
और टर्म्स कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर। तो ये क्लियर है कैसे होता है एवरीवन? यस सर। यस सर। तो इसको ये लिखने को हम क्या बोलेंगे? एक्सपांड करो। क्या बोलेंगे? एक्सपांड। एक्सपांड करो। मतलब मेरे साथ एक्सपांड करो इसका। 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर तो कहते हैं समेशन लेट्स से r क्यूब, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100। इसका एक्सपांशन करो। फर्स्ट टर्म 1 cube plus 2 plus 2 cube plus plus the cube plus 100 cube। कैन आई से ये वाला मतलब क्लियर है बिल्कुल? एक्सपांशन। यस Yes, सर। sir। दूसरा एक्सपांशन तुम बताओ ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा काम आएगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। वाला। तो पहले वाले में ऑब्वियसली वो हमेशा क्वेश्चंस ऐसे देते हैं एबीसी, मतलब एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के टर्म्स में होता है, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। तो समेशन एबीसी ऑफ साइन है। तो इसमें क्या होगा कि हर टर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। एंगल। और वो एंगल साइक्लिक ऑर्डर में वेरी करेगा। साइक्लिक मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, और अगर किसी में सी के बाद भी यूज हो रहा है तो वापस कौन आने वाला है? ए। A। बट ऑब्वियसली अगर हर एंगल आ चुके हैं तो फिर स्टॉप। तो अभी इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ 2-3 एग्जांपल से। सो ए के बाद बी, बी के बाद सी। साउंड्स गुड? यस यस सर। सर। तो पहला एंगल क्या होगा? साइन है। साइन। फिर दूसरा क्या होगा? बीच में B। क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? Plus तीसरा क्या आएगा? sin सी। फिर साइक्लिक ऑर्डर में सी के बाद ए आता है, तो अगर मैं वापस लिखूं तो साइन ए रिपीट हो जाएगा ना? हाँ सर। तो फिर लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना। नहीं लिखना है। नहीं लिखना है। तो इसके और एग्जांपल्स, समेशन साइन 2a, ABC क्या हो जाए? आंसर हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस Sin 2C। 2c। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एक और एग्जांपल, समेशन साइन ए साइन बी। यस, अब अच्छा हर टर्म में 2 साइन होंगे, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir। और ए के बाद हमेशा बी चलता है, बी के बाद हमेशा सी चलता है। तो पहला एंगल तो यही है, साइन है साइन बी। एग्री करो? Yes, sir। अब कम ऑन बी स्मार्ट एंड टेल मी नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? साइन Sin B। साइन। बीच में क्या आएगा? Add प्लस। पैटर्न खत्म हो गया है और अभी चलेगा? साइन। और एक चलेगा। चलेगा सी बी। यहाँ मेरे बाद सी साइन है। बी के बाद कौन आता है? सी, करेक्ट ना? Yes, sir। फिर कोई बच्चे को डाउट आएगा सर सी के बाद तो खत्म हो जाता है। नहीं, खत्म मतलब पैटर्न के साथ खत्म। तो पैटर्न खत्म तब भी होगा जब तीन टर्म्स आएंगे, हाँ है ना? Yes, यस sir। सर। तो फिर ऑब्वियसली साइक्लिक ऑर्डर में सी के बाद वापस कौन आएगा बच्चों? ए। तीसरा कौन होगा? साइन सी साइन है। क्लियर यहाँ तक? यस एक और सर। लास्ट करो चलो। tan ऑफ a प्लस बी, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में। बताओ क्या आंसर होगा? tan ऑफ एन ए प्लस A plus B एन बी tan plus C plus C tan plus सी C प्लस and a plus A plus बिल्कुल क्लियर समेशन? यस यस सर। सर। yes तो क्या समेशन कुछ आंसर देता है? समेशन बस एक्सपांड करता है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, क्या है? एक्सपांशन। और लिखने का तरीका। शॉर्ट में लिखने का तरीका। तो समेशन इज जस्ट अ मैथमेटिकल सिंबल। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो वैसे ही दूसरा होगा कौन सा? प्रोडक्ट वाला। तो उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा इज पाई प्रोडक्ट में। यस, तो दिस पाई और वो पाई 22/7, यस ऑब्वियसली सेम ही सिंबल है, बट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, छोटे वाले मतलब पाई को अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख देते हैं, बड़े वाले पाई को बोल्ड कर देते हैं और कैपिटल कर देते हैं। समझ गए? यस everyone? सर। और कभी भी पाई वो यूज करे होंगे प्रोडक्ट के लिए, वो लिख लेंगे वो ब्रैकेट में, वेयर पाई डिनोट्स हियर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir। यस सर। कंफ्यूजन नहीं होने वाला, डोंट वरी। और वैसे भी लिखने का तरीका से भी पता लग जाएगा कि वो पाई वैल्यू है या पाई प्रोडक्ट वाला यूज हो रहा है, क्योंकि लिखने का तरीका ऐसे ही दो होंगे। कमॉन, पहला क्या होगा? पाई के नीचे लिमिट डाल देंगे एबीसी, और क्या लिख देंगे? साइन ए। और दूसरा होगा पाई ऑफ आर स्क्वायर लिख देंगे और लिमिट डाल देंगे लाइक लेट्स से 2 से 10। तुम बताओ इसको देख के आप पाई को 22/7 तो नहीं लिखोगे ना? नहीं लिखेंगे। हो सर। चलो अब बताओ इसका एक्सपांशन आराम से बोल सकते हो ना एवरीवन? यस सर। साइन ए ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओनली डिफरेंस क्या हुआ? प्लस की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर 2 2 स्क्वायर स्क्वायर Two square इंटू into 3 3 स्क्वायर square इंटू into 4 4 स्क्वायर square अप टू 10 स्क्वायर।
तो अगर मैं ये बोलूँ पाई 10 ए या पाई 10 ए 10 पाई 10 ऑफ ए प्लस बी ए बी सी, क्या आंसर आएगा? And A plus B into tan B plus And C A plus plus B C into tan tan C B plus C into tan C plus A. tan C plus. कॉपी करो फटाफट। ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, मैथमेटिकल सिंबल्स ऑफ समेशन एंड प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर की ऑलमोस्ट बुकलेट पूरी कर सकते हो, एक्सेप्ट 2 टॉपिक बचे हैं अभी, रेंज और ये जो टॉपिक चल रहा है उस टाइप के। तो मोस्ट ऑफ द बुकलेट थर्सडे तक हो जानी चाहिए, सुन रहे हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. And I hope you are not seeing the solution while you are attempting the booklet. समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. पहले पूरा अटेम्प्ट करो, डाउट्स को वापस देखो, फिर नहीं आ रहा है तो फिर डाउट्स के सॉल्यूशन को देखोगे, साथ में लेके नहीं बैठोगे, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब सॉल्यूशन कब देखना चाहिए? मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को देखना है? ये सोचो कब। वेडनेसडे को। Tuesday को Wednesday. वेडनेसडे से पहले सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। Done, sir. Don't copy each and every example. I hope that's obviously Yes, sir. understood. Yes, sir. जो अच्छे लगे 1-2 एग्जांपल। अब जैसे क्या ये वाला एग्जांपल और ये वाला दोनों कॉपी करोगे क्या? No, sir. ऑब्वियसली नहीं। इसके बाद बस एक कर लेना चाहिए था तुम्हें, कौन सा? ये वाला। बस काफी है। डन एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 10 सेकंड्स और, जो बच्चे वेरी स्लो हैं हमेशा की तरह। तो समेशन और पाई से कभी डरोगे क्या? No, sir. No, sir. वो कुछ नया क्वेश्चन है क्या? No, sir. नहीं। No, sir. तुम फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? अगर समेशन पाई से डरोगे तो एक्सपांड करोगे। क्या बोलोगे? रिपीट करो। Expand करोगे। भले नोट की तरह लिख दो। Whenever we see summation or product, we will do Expansion. summation or product. We'll just expand it. Clear? Funda 21. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है बाद में, क्योंकि समेशन पाई से तुम्हारे से 1 साल बड़े बच्चे भी डरते हैं अभी तक, बट वो ये एडवाइस फॉलो करते हैं तो उनको इजी लगता है। सुन लिया?
यस सर। कार्टून जोश नहीं दिख रहा है, सुन लिया? यस Yes, सर। sir. चल नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। करो ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन करो पहले। फर्स्ट सेकंड जल्दी से करके बताओ। फर्स्ट को देख के डर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं? एक्सपांड कर रहे हैं। किसमें हो गई? एपी आइडेंटिटी हो गई ना एवरीवन? यस सर। सर हो यस सर। मैं जैसे करना है करो, बोलो मत। करेक्ट है सब? तेजस पाटिल चेक करो, ऋषिका चेक करो, बाकी सब सही है। ओके, सबने फर्स्ट कर लिया एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा, किससे किया? एपी आइडेंटिटी से किया एवरीवन? यस सर। तो अगर सुन लो, जितना मैं पूछूं, एपी आइडेंटिटी से करोगे तो फर्स्ट एंगल कौन है एवरीवन? 5/7। हाँ ठीक है, वैसे जीरो को भी ले सकते थे, अंडरस्टूड ना? यस सर Yes, सप्लीमेंट्री लिया। अरे तेरे को मैंने बोला क्या भाई बोलने के लिए? नहीं सर, सॉरी सर। जितना पूछूं उतना बोलो। अल्फा π/7, बीटा कितना π/7 और नंबर ऑफ टर्म 6, बट फिर cos 0 को अलग रख रहे हो। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। तो आंसर उससे आ ही जाएगा, cos 0 + 0 आएगा, दैट इज 1 + 0। फाइनल आंसर विल बी 1। 1। ये वाले मेथड सबको क्लियर है? कर सकते हो? यस सर। यस बट सर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द गुड मेथड, बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। इस मेथड में सबको सप्लीमेंट्री दिखना चाहिए था। दिखा क्या? हाँ हाँ सर। Yes, sir. तो जब मैंने पूछा था तब तनीषा ने बोला नहीं, लेट बोला। जब पूछा था मैंने क्या मेथड करा, तब तो सबने एपी बोला। तो एनीवे 7 - 6 कॉस में सप्लीमेंट्री किसके साथ लगता है? सर माइनस के साथ। नेगेटिव के साथ। माइनस के साथ। ये चले जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। फिर 5 के साथ 2 चले जाएगा और 4 के साथ 3 चले जाएगा, हाँ है ना? यस हाँ सर। सर। बस डायरेक्टली आ गया, देखो cos 0 + 0। तो हर क्वेश्चन में बेस्ट मेथड क्या है वो सोचना आना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नाउ सेकंड थर्ड इज होमवर्क फॉर यू, क्लियर? यस सर। एंड दिस क्वेश्चन आल्सो इज होमवर्क फॉर यू। 3 क्वेश्चन होमवर्क में, सुन लिया? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो। बुकलेट का होमवर्क बिल्कुल जोरों शोरों पे चलना चाहिए। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।